एक सादा से पैगाम के ऊपर पूरी कौम खड़ी हो गई है। और शुरू में अगर आपको याद हो कि इतवार का दिन जो था, पहली दिन जिस दिन निकले हैं अवाम, उस दिन तो ना कोई लीडर था, ना कोई अपील थी, ना कुछ था। खुद ब खुद अवाम हमसे आगे चले गए और यही हमें आज नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं सिर्फ जो लोग आ रहे हैं उनको एक ही पैगाम दूंगा कि जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आज इंशाअल्लाह ताला जगह जो है वो कम पड़ने वाली है, अल्लाह की मखलूक ज़्यादा आने वाली है। दूसरी चीज़ जिसका मैं ज़िक्र करूँगा, आज मैं अखबार देख रहा था जी, बड़ा गिला हमें सुनने को मिला उसके अंदर के सीपैक जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गया और अब जो है वो बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर काम करेंगे। तो थोड़ा सा मैं बिल्कुल एक आध मिनट के अंदर ये बता दूं कि हकीकत क्या है, उसके बाद मैं ज़्यादा बड़ा सवाल पूछता हूं इसी से जुड़ा हुआ। हकीकत ये है कि हज़ारों मेगावाट के बिजली के कारखाने मुकम्मल किए गए सीपैक के तहत तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में। जो बिजली की तरसील का कोई भी मंसूबा नहीं लगा था, यानी आप लगाए चले जा रहे थे बिजली के कारखाने जिसके ऊपर बिजली आप ले सकें या ना ले सकें, आवाम ने उसका पैसा अदा करना था, लेकिन उस बिजली को तरसील जो करनी है और लोगों तक ले जाना है जो ख़रीद सकें उसको, उसका कोई इंतज़ाम नहीं था। वो मंसूबा बनाया गया, मुकम्मल किया गया। जो सड़कें मुकम्मल की गई सीपैक के तहत वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ज़्यादा मुकम्मल हुई बनस्बत पिछली हुकूमत के। और जो ख़ास तौर पे मगरबी राहदारी के ऊपर जो काम शुरू हुआ, जो ख़ुद अपने वसाइल से PSDP से हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू किया, हकीकी राहदारी जो सीपैक इकनॉमिक कॉरिडोर, वो माशी राहदारी है क्या अगर गवादर को वो चीन से जोड़ती नहीं है? असल काम तो उसके ऊपर सारा हमारी हुकूमत के अंदर शुरू हुआ। फिर वसअत दी गई सीपैक को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आजकल के नौजवानों की सबसे बड़ी इस वक्त डिमांड है, वो सीपैक का हिस्सा नहीं थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले हिस्सा नहीं थी। ज़राअत, चीमा साहब का शोबा जो है वो पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी को जो असरअंदाज करता है, वो सीपैक का हिस्सा ही नहीं था। एक भी सनती जोन नहीं था सीपैक के तहत पाकिस्तान के अंदर। आज सनती जोन भी बन गए हैं, सनतें भी लग रही हैं, ज़राअत भी उसका हिस्सा बन गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो जैसे एक बड़ा सादा सा पैगाम लिखा जाता है, अक्सर बसों के पीछे भी आप देखते हैं, रिक्शों के पीछे लिखा होता है, मेहनत कर, हसद ना कर, काम करें आप। लेकिन ये असल बड़ा सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि सीपैक या कोई भी बड़ी चीज़ जो है, मईशत के फैसले जो हैं, वो कैसे होंगे जब लोगों को ये नहीं पता कि ये हुकूमत जो है वो हफ्तों चलेगी कि महीने चलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा महीनों चलनी है, इससे ज़्यादा तो चल नहीं सकती। और ज़्यादा देखने में ये नज़र आता है कि ये हफ्तों से ज़्यादा नहीं चलने वाली। तो जब लोगों को यही नहीं पता क्या सीपैक के फैसले होने, क्या बड़े को मईशत के फैसले हो रहे हैं, ऊपर से मुतालबे आने शुरू हो गए। मेरे ख्याल में इमरान खान को गए हुए, हुकूमत ख़त्म हुए हुए शायद एक दिन गुजरा था मुश्किल से, तो वो भारत का और अमेरिका का बयानिया दोबारा शुरू हो गया था, डू मोर का, और मुतालबे शुरू हो गए थे। अब वो IMF ने मुतालबे शुरू कर दिए कि अवाम को जो इमरान खान ने रिलीफ दी थी उस रिलीफ को ख़त्म किया जाए। आज बहुत बड़ी अखबार के अंदर हेडिंग लगी हुई है। तो ये अगर आप वाकई में हुकूमत जो है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारी है, अगर ये वाकई में मुल्क का दर्द रखती है, अगर ये वाकई में चाहती है कि मुल्क के लिए बेहतरी हो, तो इस गैर यकीनी सूरत हाल में उनको पता है कि ना ये मईशत संभाली जा सकती है, ना ये मुल्क संभाला जा सकता है। आसान हल है हमारी जमहूरियत के अंदर। कोई गैर जमहूरी अगर आप रास्ता जो है उसकी तरफ नहीं जाना चाहते और जमहूरियत को मजबूत करना चाहते, इलेक्शन इसका वाहिद हल है। मैदान में आए। आपका तो दावा ये होता था कि तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। डर किस बात का है? मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ, डर किस बात का है? आए, मैदान में आए, इमरान खान का मुकाबला करें मैदान में आके, सियासी मैदान के अंदर, और पता चल जाएगा कि कौम किधर खड़ी हुई है। कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, कौम खुददारी के साथ खड़ी हुई है, कौम हकीकी आज़ादी के साथ खड़ी हुई है। अच्छा जी, लोगों का तो मैंने आपको बता दिया कि इंशाअल्लाह ताला ये लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने के लिए जा रहा है। बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डरते हैं। वो एक दो बेवकूफ़ी करके कर भी लिया था, अगर आपको याद हो तो एक जलसी उन्होंने की थी, उसके बाद शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। वो 6 महीने के लिए तो PDM ही उसके बाद फारिग हो गई थी। इमरान खान इसलिए करते हैं कि इमरान खान जो है उसके साथ अवाम खड़ी हुई है, उसको पता है कि जब वो कॉल देता है तो अवाम निकलती है। और इसलिए चाहे छुट्टी का दिन भी ना हो, रमज़ान भी हो, उसके बावजूद एतमाद है हमें कि इमरान खान की कॉल पर लोग निकलेंगे। दूसरा सवाल जो आपने किया, डॉलर तो गिरेगा भाई मेरे।
ये मैंने कल भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो बड़ी मेहनत करके तिनका जोड़ कर उसको उनमें इजाफ़ा किया था। वो रिकॉर्ड सतह तक पहुँचे आज से कुछ महीने पहले। और वो कैसे हुआ? बरामदात में इजाफ़ा हुआ, तरसील ज़र के अंदर इजाफ़ा हुआ, और ये सारी मेहनत से हमने उसके अंदर बेहतरी देखने में नज़र आई। फिर आती है जनाब इम्पोर्टेड अदम एतमाद की तहरीक। अदम एतमाद की तहरीक आने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में से 1/4 फारिग हो जाते हैं, सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर। तो इतनी अगर ख़तरनाक सूरत हाल होगी और इतनी तेज़ी से ज़ख़ायर गिरेंगे, और मैं देख रहा था कि स्टेट बैंक ने अभी तक 15 अप्रैल के, वो हर हफ्ते करते हैं ज़ख़ायर का, 15 अप्रैल के अभी तक नहीं उन्होंने लगाए। शायद जल्द लग जाएंगे, देखते हैं उसके बाद क्या बना है। लेकिन जिस तेज़ी से ज़र मुबादला के ज़ख़ायर गिर रहे हैं, तो वो तो डॉलर तो आना है दबाव के अंदर, रुपए ने आना है दबाव के अंदर, और ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जो गैर यकीनी की मैंने आपसे पहले बात की, जब तक इस गैर यकीनी की फ़ज़ा को ख़त्म नहीं करेंगे ये मईशत नहीं संभलने वाली। देखिए, मैंने तो जैसे कहा कि हमारा तो मुतालबा है ही ये, और ज़ाहिर है कि इन जलसों से भी, उसके अलावा जो अवामी राय के जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उन सब के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान की अवाम की। जो मैंने आखिरी देखा था, 2/3 पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत समझती है कि इस वक्त इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो ये पाकिस्तान के सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है। और जहाँ तक इस सूरत हाल से वो इमरान खान के मुतालबे से करेंगे, अगर इमरान खान के मुतालबे से नहीं करते, अवाम के मुतालबे से नहीं करते, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो अच्छा दानिशमंदी से सियासी फैसला भी करे ना, तो वो इलेक्शन बुला लेंगे। क्योंकि जिस तेज़ी से मईशत ने ख़राब होना है, जो उनके ऊपर दबाव आ चुका है डूम और का इस वक्त, कि जिसके तहत जो है ये सारा रिलीफ जो इमरान खान ने दिया था अवाम को, उसको भी वापस लेना है, तो वो तो सियासी तौर पर भी गर्क हो जाएंगे। ये उनके भी इंटरेस्ट में है कि मंगला लें। देखें जी, बिल्कुल एक सर्विसमैन की जो रिलीज़ आई है, उसके बाद मीटिंग के बाद उसको हमने भी देखा है, सारा पाकिस्तान देख रहा है। और ये सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं है, हर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी जो है उसको इस बात पर तशवीश भी है, इस बात पर गुस्सा भी है कि बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया था, उसके अंदर भी लिखा गया था कि वाज़े तौर पे, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि धमकी आवेज़ जो है गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो कोई खुददार कौम, कोई आज़ाद कौम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बाहर से इस किस्म की धमकियाँ आएँ। और वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी हो खाकी वर्दी पहन के वतन के लिए, अपना सीना पेश किया हो हमारा दिफा के लिए, ज़ाहिर है वो उतने ही मुहब्ब वतन नहीं तो अगर ज़्यादा नहीं तो उतने मुहब्ब वतन तो ज़रूर हैं जितने बाकी पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने भी इसके अंदर आवाज़ मिलाई है, आप उसको पढ़ लें। उसमें कोई सियासी बात नहीं की गई, किसी सियासी जमात का उन्होंने नहीं कहा कि उसके लिए वोट डालो या ना डालो। वो सिर्फ मुतालबा कर रहे हैं कि खुदार पाकिस्तान नज़र आना चाहिए, एक आज़ाद पाकिस्तान नज़र आना चाहिए, और रास्ता यहाँ से निकलने का, जैसे बाकी जी शऊर सारे मुहब्ब वतन पाकिस्तानी देख रहे, रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का है ही इलेक्शन। मैं आपको बता सकता हूँ कि जी क्या कौन सी 2 कुव्वतें हैं अल्लाह ताला की मदद के साथ जो पाकिस्तान को हकीकी तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कर सकते हैं। एक है पाकिस्तान के अवाम, और दूसरे एक ऐसा लीडर जो बेबाक हो और जो ये कहता हो कि लोग कह रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन मेरी जान से ज़्यादा पाकिस्तान की आज़ादी जो है वो ज़्यादा अहमियत रखती है। और इस वक्त वो दोनों इस वक्त कौम के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। इमरान खान की सूरत में वो लीडर नज़र आ रहा है जो दलेर है, बेबाक है, डरता नहीं है, झुकता नहीं है, अल्लाह ताला पे ईमान रखने वाला है। और इस वक्त पाकिस्तानी कौम ने ये फैसला कर लिया है कि हमने एक आज़ाद कौम बन के ज़िंदगी गुजारनी है, हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ, दुनिया में अमन के साथ, लेकिन आज़ादी के साथ, खुद मुख्तारी के साथ, इज़्ज़त के साथ, सर किसी के सामने नहीं झुकाना है।